Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Student, today we are going to study a very interesting poem which name is The Duck and the Kangaroo. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर हमें दो जो फ्रेंड्स हैं डक और कंगारू उनके बीच की जो बातें हैं वो यहाँ पे हम इस पोयम में पढ़ेंगे और जो वो एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, किस तरीके से वो लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, कैसे वो ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ वो जाते हैं और क्या क्या उनकी बातें होती हैं, वो सब हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं इस पोयम को जिसका नाम है द डक एंड द कैंगरू। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स मैं इस पोएम को कंप्लीटली रीड आउट करूंगा, आप भी इसे मेरे साथ पढ़ेंगे, देन हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of long day through. We have to go the D and the Zellyboli over the land and over the sea. Please take me on a ride, or do, said the duck to the kangaroo. And the kangaroo said to the duck, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. But there seems one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold. You would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Said the duck, as I sat on rocks, I have thought over that completely, and I have bought 4 pair of worsted socks, which fit my webbed feet neatly. To keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow on my dear true love of kangaroo. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and bound. They hopped the whole world 3 times round. And who is so happy, oh who, as the duck and the kangaroo? एडवर्ड लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने इंग्लिश पोएम को इंग्लिश में पढ़ लिया है, अब हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बातें डक और कैंगरू के बीच में हुई हैं। Said the duck to the kangaroo, oh good gracious, how you hop. तो जो डक है, जो बतख है, वो कैंगरू से कहती है कि कितना अच्छा है। ग्रेशियस मतलब होता है कि एक विनती करती है कि तुम कितना अच्छा जो है हॉप कर, तुम कैसे जो है हॉप करते हो। हॉप मतलब होता है बच्चों उछलना। तो पूछती है कि मुझे भी तुम बताओ कि तुम कैसे हॉप करते हो, यानी कि तुम कैसे उछलते हो। ओवर द फील्ड्स and the water too, as if you never would stop. खेतों के ऊपर से, पानी के भी ऊपर से, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं। नेवर मतलब होता है बच्चों कभी नहीं। My life is bored in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. तो डक कह रही है मेरा जो जीवन है वो कैसा है, बहुत बोर हो चुका है, यानी कि उबाऊ हो चुका है। बोर मतलब क्या होता है, उबाऊ। मेरा जीवन जो है इस नेस्टी पॉन्ड में, यानी कि इस बुरे तालाब में
कैसा हो चुका है, मेरा जीवन जो है उबाऊ हो चुका है। यानी कि डक को उस तालाब में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों डक की रिस्ट्रिक्शंस क्या है, डक जो है कैंगरू की तरह होप करके सारी जगह नहीं घूम सकती। डक का क्या है, डक के जो घूमने का जो एरिया है वो कहाँ घूम सकती है, वो वाटर उस पॉन्ड में जिसमें वो रहती है और आसपास की थोड़ी सी लैंड में, लेकिन वो ज़्यादा दूर कैंगरू की तरह नहीं जा सकती है। इसीलिए वो कह रही है, क्योंकि डक जो है एक एक्वेटिक एनिमल है ना, जो ज़्यादा एक्वेटिक मतलब होता है जलीय जीव, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताता है, वाटर में बिताता है ना। तो इसीलिए वो क्या कर रही है कि मेरा जो जीवन है वो कैसा हो चुका है, नेस्टी हो चुका है। यानी कि इस नेस्टी पॉन्ड में, यानी कि इस बुरे तालाब में मेरा जीवन कैसा हो चुका है, बोर्ड हो चुका है, यानी कि उबाऊ हो चुका है। तो अब वो वहां से बाहर निकलना चाह रही है। आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, यानी कि डक कह रही है मैं इस संसार में, बियॉन्ड मतलब होता है बच्चों परे, इस संसार के कहाँ जाना चाहती हूँ, परे जाना चाहती हूँ, दूर, जितना दूर मैं जा सकूं। यानी कि डक जो है बच्चों कैसी है, डक जो है काफी एडवेंचरस है, यानी कि जो है काफी साहसी है और क्या करना चाहती है, एडवेंचर को पसंद करती है। ठीक है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू एंड सेड द डक टू द कैंगरू। तो डक कहती है मैं इच्छा काश मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर सकती। हॉप मतलब क्या होता है बच्चों, उछल सकती या बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकती। सेड द डक टू द कैंगरू, जो बतख है किससे कहती है, कैंगरू से कहती है। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. तो डक कह रही है कि सिर्फ मुझे एक बार अपनी पीठ में बैठा के घुमा दो, है ना, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। कंगारू जो है डक से कहती है कुछ नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक के, है ना, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी सिवाय क्वैक के कुछ भी नहीं बोलूंगी। The whole of the long day through we have to go the D and the Zelly बोली। तो डक कह रही है हम पूरे दिन घूमते रहेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, डी में और जेली बोली। तो बच्चों ये जो डी और जो जेली बोली है एनिमल किंगडम के कोई प्लेसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इसीलिए जो डक है वो वहाँ पे जाना चाह रही है। तो वो कहती है कि सारा दिन, होल डे मतलब क्या होता है, सारा दिन क्या है हम घूमते रहेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, डी में, जेली बोली में, है ना, इन जगहों पर जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जमीन के ऊपर से और यहाँ तक कि समुद्र के भी ऊपर से हम जाएंगे। प्लीज टेक मी ऑन अ राइड और डू सेड टू द कैंगरू। तो जो डक है वो फिर कहती है कि कृपया करके, प्लीज मतलब क्या होता है, कृपया करके, कृपया करके मुझे राइड मतलब होता है एक बार घुमा दीजिए। सेड मतलब होता है कहना, जो डक है वो कैंगरू से ऐसा कहती है। अब बच्चों ये जो चीज है, अब यहां पर क्या है पोयम में, कैंगरू जो है वो डक को रिप्लाई कर रहा है। अभी तक हमने देखा कि डक ने कैंगरू से क्या कहा, अब हम जानेंगे कि कैंगरू ने डक से क्या कहा। सेड द कैंगरू टू द डक दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। तो कैंगरू कहता है ये काफी बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी, मेरे लिए भी कैसी सौभाग्य की बात होगी कि मैं तुम्हें अपने साथ दिन भर घुमा सकूं, है ना। तो कैंगरू जो है जो डक से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा कि तुम मेरे साथ पूरा दिन घूमोगी। Perhaps and there seems but one objection, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी लेकिन क्या है, एक परेशानी है। वो परेशानी क्या है, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasant, wet and cold। तो कैंगरू कहता है कि अगर तुम
मुझे सच बोलने दोगी या दिल खोल के बोलने दोगी। तो बोल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम जब आदमी जहां पर दिल खोल के बोलता है, जो उसके मन में होता है वो चीज वो बोल देता है, यानी कि सामने सामने बोल देता है, दो टूक बात कर देता है ना। तो वो कहते हैं अगर तुम बोल्डली मुझे बोलने दोगी, सच बोलने दोगी, तो क्या होगा, मैं बताता हूं कि तुम्हारे जो पैर हैं, तुम्हारे जो पैर हैं कैसे अनप्लीजेंट हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और कैसे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे और कोल्ड हैं। बच्चों जो डक है वो एक एक्वाटिक एनिमल है, जैसा कि हम जानते हैं, यानी कि जलीय जीव है, इसीलिए वो हमेशा पानी में रहता है। और उसके पंजे जो कैसे होते हैं, उसके पंजे वैबली फ्यूट्स, ठीक है, वैबली होते हैं, यानी कि उसमें जाल टाइप होते हैं ताकि डक तैर सके। तो इस चीज के कारण वो जो डक है जो पानी में रहती है, इसलिए उसके पैर कैसे रहते हैं, हमेशा गीले और ठंडे रहते हैं। एंड यू विल प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेड द कैंगरू। तो कैंगरू कहता है शायद तुम मुझे रूमेटिज नाम की बीमारी दे दोगी, अगर तुम गीले पैरों से मेरे पीठ पे बैठोगी या मेरे पे बैठोगी तो मुझे क्या हो जाएगा, रूमेटिज हो जाएगा। बच्चों रूमेटिज क्या होता है, रूमेटिज एक प्रकार की बीमारी है ना, जो कैसी होती है, जैसे निमोनिया है ना, जो ठंड से बीमारियां हमें होती हैं वो चीज। तभी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे कहते हैं बाल गीले मत रखो, पैर गीले मत रखो, बॉडी को गीला मत रखो, अपनी बॉडी को एकदम कैसे रखो, ड्राई रखो, है ना, ताकि रूमेटिज नाम की बीमारी ना हो। और यहीं पे यहां पर वो बात कैंगरू भी कह रहा है। बच्चों ये रूमेटिज को अलग अलग इसलिए लिखा गया है ताकि पोएम्स में राइम्स मैच कर सकें। सेट द डक एज आई सैट ऑन रॉक्स। तो डक कहते हैं मैं रॉक पर बैठूंगी। आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। मैंने ये बात पहले से ही सोच ली है, इसीलिए मैंने क्या किया, आई बॉट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली। तो डक कहती है मैंने बात पहले से ही सोच ली थी और बहुत सोचने के बाद मैं 4 क्या लाई, 4 जोड़े ऊनी मोजे लाई जो मेरे जालीदार पैरों को क्या करेंगे, पूरी तरीके से वो कर देंगे, ढक देंगे, और जिससे क्या होगी, ठंड आपको नहीं लगेगी, है ना। और क्या कह रही है, अब डक कह रही है टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। तो डक कहती है कि ठंड को तुमसे दूर रखने के लिए मैं एक क्या करूंगी, कोट लाई हूं जिसे मैं पहन लूंगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। और हर दिन मैं एक क्या करूंगी, सिगार पीऊंगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कैंगरू। मैं हर वो चीज फॉलो करूंगी, है ना, जिससे क्या हो, तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो प्यारे कंगारू, कैंगरू। सेड द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द moonlight pale, but to balance me well, dear dog, sit steady and quiet and the end of my tail। तो कैंगरू कहता है मैं रेडी हूं जब रात को चांद की चांदनी, यानी कि रेडी मतलब क्या होता है बच्चों, तैयार होना। तो कैंगरू कहता है मैं तैयार हूं जब रात को चांद की चांदनी होगी, उस समय हम चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, बट क्या कहता है कैंगरू, क्या कहता है, मेरे में बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना, प्यारी बतख, और चुपचाप स्टडी मतलब होता है बच्चों बिना कोई हरकत किए बिना मूवमेंट के। स्टडी मतलब होता है सीधे तरीके से शांति से मेरी पूंछ के अंत में बैठ जाना, ठीक है। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड, दे हॉप्ड होल वर्ल्ड 3 times राउंड एंड हु इज सो हैप्पी ओहू। तो क्या होता है, वो दोनों हॉप करते हुए यानी कि उछलते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उछलते हुए कूदते हुए पूरे संसार के 3 चक्कर लगाते हैं। और कौन ज्यादा खुश होता है, एंड हु सो हैप्पी ओहू, कौन सबसे ज्यादा खुश होता है, बताओ कौन, डक। क्यों, क्योंकि डक जो है एंड द कैंगरू, डक सबसे ज्यादा खुश होता है क्योंकि कैंगरू तो घूमता ही रहता है और आज वो डक को भी घुमा रहा था। लेकिन जो डक है वो सबसे ज्यादा कैंगरू से भी ज्यादा खुश होती है
क्योंकि डक को जो अपने जो लाइफ थी, जो उसकी नेस्टी पॉन्ड में बोट लाइफ हो रही थी, उससे उसे क्या मिल गया था, थोड़े समय के लिए छुटकारा मिल गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बच्चों एडवर्ड लेयर के द्वारा रिटन यहाँ पे बहुत ही प्यारी जो पोएम है द डक एंड द कैंगरू, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स। थैंक यू।